कई बार आप देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस के अंदर जो बहुत ज़्यादा जिनके पास डिग्रियां होती है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते। कई केसेस में ऐसा होता होगा कई इंसान के साथ। और कई केसेस में आप ऐसा भी देखते होंगे कि जो इंसान के पास उतनी डिग्री नहीं है, जो इंसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना डिग्री नहीं है, वो इंसान उससे कंपेयर के मामले में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, इस स्टोरी के अंदर और इस स्टोरी से जरिए। तो है फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रदीप कुमार, अ मोटिवेशनल स्पीकर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है, इसको आप दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आपको अपडेटेड मिलते रहें और इस मैसेज से आप अपने लाइफ के अंदर अपनी जिंदगी को बदल सके। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं फ्रेंड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड नॉन डिग्री पीपल, राइट? तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। तो एक बार एक जहाज बनाने का योजना बनाया जाता है और एक इंसान एक जहाज बनाता है, बहुत ही बड़ा जहाज, और उस जहाज को बनने में लगभग 1 से 2 साल का वक्त लगता है। और वो जहाज जब बन जाता है तो वो जहाज को जब स्टार्टअप करता है, जब स्टार्ट करता है तो वो जहाज स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि चलता नहीं। तो वो जहाज का जो मालिक होता है वो उस अपने मैनेजर को बुलाता है और बोलता है कि ये चीज देखो कि ये जहाज स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है। तो वो मैनेजर बोलता है ठीक है मैं देखता हूं। तो देखने के बाद जब कुछ नहीं समझ में आता है तो मालिक का दिमाग काम नहीं करता। मालिक बोलता है मैनेजर को, एक काम करो, तुम हमारे स्टेट के जितने भी बड़े बड़े टॉप इंजीनियर्स हैं, जो टॉप के इंजीनियर्स हैं, तुम उनको बुला के लाओ कल के कल और इस जहाज को टेस्ट कराओ, दिखाओ प्रॉब्लम कहां है, फॉल्ट कहां है, उसको निकलवाओ और इंजीनियर्स को बुला के लाओ, जो टॉप 10 स्टेट के इंजीनियर्स हैं। तो वो मैनेजर दूसरे दिन उस टॉप 10 इंजीनियर्स को बुलाता है, स्टेट का टॉप 10 इंजीनियर्स। वो सारे के सारे इंजीनियर्स आते हैं, सारे के सारे इंजीनियर्स उस जहाज को देखते हैं। 10 घंटा 15 घंटा 2-2 दिन तक सारा टेस्ट करने के बाद सारे इंजीनियर्स थक जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। तो फिर मालिक अपने मैनेजर को बुलाता है और उस मैनेजर से बोलता है कि एक काम करो, स्टेट तो हो गया, अब तुम इस इंडिया के अंदर, इस देश के अंदर जितने भी टॉप इंजीनियर्स हैं उनको बुलाओ और उनसे ये जहाज दिखवाओ। तो मैनेजर्स सेकेंड डे इंडिया के जितने भी टॉप इंजीनियर्स हैं उनको कांटेक्ट करता है और उनको बुलाता है। वो टॉप 10 इंडिया के इंजीनियर्स आते हैं, देश के इंजीनियर्स आते हैं, वो भी देखते हैं और देखने के बाद वो भी उस फॉल्ट को पकड़ नहीं पाते। मालिक फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यार प्रॉब्लम आखिर है कहां, हमने इतना मेहनत किया, इतना पैसा लगाया है और ये जहाज अगर चलेगा नहीं तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो मैनेजर्स बोलता है कि सर देखते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं। तो मालिक बोलता है एक काम करो, विदेश के जो टॉप 10 इंजीनियर्स हैं उनको बुलाओ। तो मैनेजर्स फिर से विदेश के टॉप 10 इंजीनियर्स को बुलाते हैं और फिर से वो जहाज देखने के लिए आते हैं और यकीन नहीं मानिएगा आप, वो भी हार जाता है, जो विदेश से इंजीनियर आते हैं। अब मालिक को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स जब कुछ नहीं कर पा रहे तो ये जहाज मतलब प्रॉब्लम है, इसको छोड़ो। मैनेजर को बोलता है एक काम करो, हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो मैनेजर उसको बोलता है कि सर हम एक काम करते हैं, हमने स्टेट के इंजीनियर को बुला लिया, हमने इंडिया के स्टेट हो गया, देश का हो गया, विदेश के भी इंजीनियर्स को बुला लिया। सर एक काम करते हैं, बगल में सर हमारे एक पड़ोस में एक मिस्टर रामू है, सर क्यों ना एक बार उस रामू को बुलाया जाए, सुना है कि गांव में वो बहुत सारा नाव छोटा छोटा ठीक कर दिया है सर। तो मैनेजर का जो मालिक होता है वो पहले हंसता है और बोलता है कि जब ये इंडिया के टॉप इंजीनियर, जब ये विदेश के टॉप इंजीनियर और स्टेट के टॉप इंजीनियर्स जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, जब वो ठीक नहीं कर पाए तो रामू कहां से ठीक करे।
तो मालिक बोलता है, तो मैनेजर बोलता है, मालिक सर एक बार देखने में क्या जाता है। तो मालिक बोलता है यार ठीक है बुला लो। तो मैनेजर जाता है और उस रामू को बुला के लाता है, और वो रामू आता है एक धोती में और एक गंजी में, और बैग में एक हथौड़ा, बस और कुछ नहीं। और वो रामू 2-4 चक्कर जहाज का काटता है, और बीच में वो एक हथौड़ा निकाल के बीच में एक हथौड़ा से 3 हथौड़ा मारता है, सिर्फ 3 हथौड़ा। और जैसे ही 3 हथौड़ा मारता है तो वो रामू बोलता है मैनेजर को कि जहाज स्टार्ट करवाइए। और जब जहाज स्टार्ट करवाने के लिए बोला जाता है तो वो जहाज सच में स्टार्ट हो जाता है, और सारे के सारे लोग, देश के इंजीनियर, स्टेट के इंजीनियर, विदेश के इंजीनियर, यहां तक कि मालिक शॉक्ड हो जाता है कि यार ये हो कैसे सकता है। जो देश के इंजीनियर, जो विदेश के टॉप इंजीनियर, स्टेट के इंजीनियर्स नहीं कर पाए, ये रामू कैसे कर सकता है। तो वो मालिक बहुत खुश हो जाता है, रामू को बुलवाता है। मैनेजर रामू को बुला के लाता है, तो मालिक पूछता है ऐसा तुमने कैसे किया, और बताओ तुम्हें इसका क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो रामू बोलता है मैं बिल बना के देता हूं, और वो बिल होता है 1 लाख रुपए का। तो मैनेजर वो बिल अपने मालिक को पास करता है, और वो मालिक उसको देख करके बड़ा मुस्कुराता है और बोलता है 1 लाख रुपया तो हम उसे देंगे, बट आप पहले पूछ के आओ कि 1 लाख रुपया किस चीज का, सिर्फ 3 हथौड़ा मारने का 1 लाख। तो फिर से वो मैनेजर जाता है रामू के पास, बोलता है बिल फिर से बनाने को, और फिर से वो बिल बना के देता है जब उस मालिक को। तो उस बिल में जो लिखा होता है ना, आप भी हैरान हो जाएंगे सुनकर, आप भी शॉक्ड हो जाएंगे ये सुन करके कि उस बिल में जो लिखा होता है। सबसे पहले तो मालिक उस बिल को देख के मुस्कुराता है और बोलता है उसको कल के कल हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग कराओ। मालिक बोलता है कल के कल उस रामू को हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग कराओ। और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस बिल में क्या लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, उस बिल में लिखा होता है कि 20 रुपया हथौड़ा मारने का, समझिएगा, 20 रुपया हथौड़ा मारने का, 99,980 रुपया हथौड़ा कहां मारना है उसका, 99,980 रुपया हथौड़ा कहां मारना है उसका। तो फ्रेंड्स, स्टोरी का यही मैसेज है कि कई बार जो बहुत दिग्गज नॉलेजेबल पर्सन जो है ना, वो एक कम पढ़े लिखे लोगों के सामने हार जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का यही मैसेज है कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री से कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस अगर आपका किसी फील्ड में है, एक्सपीरियंस अगर आप किसी चीज में है, अगर आपको नॉलेज उस चीज का है, तो आप भी उस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। और वो सफल लोग जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, उनको आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि मैंने 10th नहीं किया, मैंने इंटर नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, मेरे पास डिग्री नहीं है BBA का, MBA का। ये चीज आप डिलीट कर दीजिए, और आपके पास जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है, उसको अपने आप को तराशिए और अपने सपने को पूरा करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा स्टोरी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।